आई एम बैक लॉन्डो। तो इस वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस को कर दिया। इस वाली वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन करेंगे। तो हमें पता है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, उसकी जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, जैसे दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल x हो गया, एक वेरिएबल y हो गया। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना है। कोफिशिएंट को सेम बनाने के बाद हमको इक्वेशन को या तो ऐड करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, जिससे कि एक वेरिएबल हमारा रिमूव हो जाए। जब एक वेरिएबल हमारा रिमूव हो जाएगा तो फिर हम जो एक वेरिएबल बचेगा उसे आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, तब देखते हैं कि कैसे इसको करना है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, लाइक x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड x प्लस, पहले आसान लेते हैं, x माइनस y इक्वल टू 6। तो पहले हमें ये देखना है कि हमें कौन से वेरिएबल को यहाँ पे कट करना है, x को कट करना चाह रहे हो कि y को कट करना चाह रहे हो। तो अगर हम यहाँ पे y को कट करते हैं तो देखा जाए तो यहाँ पे y के आगे 2 है, यहाँ पे y के आगे 2 नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे y के आगे 2 को लाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें जो नीचे वाली इक्वेशन है इसमें पूरी इक्वेशन में 2 से इंटू करनी पड़ेगी। तो ये वाली इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन तो हमारी ऐसी आ जाएगी, x प्लस 2y इक्वल टू 3, और नीचे वाली इक्वेशन में जब हम 2 से इंटू करेंगे तो 2 की इंटू x के साथ होगी 2x, फिर 2 की इंटू y के साथ होगी माइनस 2y, और फिर 6 की इंटू 2 के साथ होगी 6 2 जा 12। फिर अब हम देख सकते हैं कि यदि मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को डायरेक्टली ऐड कर देता हूं, तो क्योंकि जिस वेरिएबल को मैं काटना चाह रहा हूं y को, y के कोफिशिएंट सेम है और इनके साइन एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो y हमारा कट जाएगा। तो इसके बाद क्या करना है, हमें इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना है। तो जब मैं ऐड करूंगा तो कैसे ऐड करूंगा, यहाँ पे 2y प्लस का, यहाँ पे 2y माइनस का है, तो 2y से 2y कट जाएगा, 2x और 1x यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3x, और 12 और 3 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसको मैं डिवाइड में भेज दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 15/3। 3 से 15 को काट दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हमारी 5 आ गई। x की वैल्यू 5 आ गई। अब जब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू मिल चुकी है तो दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन को लो, कोई सी भी एक इक्वेशन को ले लो और उसमें x की जगह पे जो वैल्यू आई है 5, इसको पुट कर दो। इसके बाद यहां से 5 को इधर भेज दो तो 2y इक्वल टू 3 माइनस 5 आ जाएगा। 2 को इधर डिवाइड में भेज दो, y इक्वल टू 5 माइनस 3, माइनस का 2/2 माइनस का 1। तो y की वैल्यू यहाँ पे माइनस की 1 आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 5। अब अगर यहाँ पे कोई बोल रहा होगा कि यार हमें y नहीं काटना है, तो हमें y वेरिएबल को नहीं एलिमिनेट करना है, हमें x वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे हम x वेरिएबल को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। x वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए x के कोफिशिएंट को हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो x के कोफिशिएंट तो ऑलरेडी सेम है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है। तो कुछ नहीं करना है हमको दोनों इक्वेशन की, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए साइन सेम है, इसमें भी यहाँ पे भी x का साइन प्लस है, यहाँ पे भी x का साइन प्लस है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ तब तो x से x ऐड हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, 1 इक्वेशन से 2 इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन को। तो अगर मैं माइनस करता हूं तो x का साइन अभी क्या है प्लस, बट माइनस करने में नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो साइन चेंज कर दूंगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे y का साइन माइनस है, साइन चेंज कर दूंगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे 6 का साइन प्लस है तो चेंज करूंगा तो माइनस का हो जाएगा। इसके बाद यदि मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो x से x कट जाएगा, 2y यहाँ पे प्लस का, अब ये वाला साइन नहीं देखेंगे, जो साइन चेंज हो गया है वाला देखेंगे, y का साइन भी प्लस का, प्लस 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 2y और 1y आ जाएगा यहाँ पे 3y, यहाँ पे 3 प्लस का है, 6 माइनस का है, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 गया -3, बड़े वाले का साइन आ गया। फिर 3 से 3 कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी -1। y की वैल्यू -1 आ गई। किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर देंगे, अब x निकाल लूंगा यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 + 2, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। तो इस तरीके से हम किसी भी एक वेरिएबल को कट करके x से y की वैल्यू को फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो x वेरिएबल को कट करो या y वेरिएबल को कट करो, ये हमें देख लेना है। दोनों में से किसी को भी कट करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद हम जो हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 3.3 उसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 उसमें क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 1 पे कह रहा है कि जो हमें इक्वेशंस दे रखी है उसको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ।
एक तरफ मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लूंगा इक्वेशंस को, और दूसरी तरफ मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लूंगा। तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, वो है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो इसमें अगर मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूं तो मैं यहाँ पे x या y किसी भी एक वेरिएबल को कट कर सकता हूं। तो मैं y वेरिएबल को कट करने की सोच रहा हूं। तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट 3 बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे पूरी इक्वेशन में 3 से इंटू करनी पड़ेगी। अगर मैं 3 से इंटू कर देता हूँ तो आ जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 5 जा 15 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब मैं दोनों इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे 3y का साइन प्लस है, 3y का साइन यहाँ पे माइनस है, ऑलरेडी साइन अपोजिट है, तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो 3y से 3y कट जाएगा, 3 और 2 ये आ जाएगा 5x, 15 और 4 ये आ जाएगा 19। तो अब अगर मैं यहाँ पे 5 को डिवाइड भेज दूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 19 अपॉन में 5। अब कोई सी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है मेरे पास पहले वाली जो थी उस पर पुट करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसमें x की वैल्यू रख देंगे 19 अपॉन 5 प्लस वाई इक्वल टू 5। 19 अपॉन 5 को इस साइड भेज दोगे तो y इक्वल टू 5 माइनस 19 अपॉन 5, इसे सॉल्व करूंगा तो 25 माइनस 19 अपॉन 5 यानी कि ओवरऑल आ जाएगा 6 अपॉन 5। तो y की वैल्यू 6 अपॉन 5 आ गई, x की वैल्यू आ गई 19 अपॉन 5। अब इसी सेम इक्वेशन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर लेता हूँ। कैसे, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में से हमें x या y किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना होता है, तो मैं y को कर लेता हूँ, y निकालता हूँ ऐसे, y की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस x, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दूंगा 2x माइनस 3, y की जगह पे रख दूंगा 5 माइनस x इक्वल टू 4, 3 से अंदर इंटू कर दूंगा 2x, 3 5 जा 15 माइनस ये माइनस 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 प्लस 3x इक्वल टू 4, 3x और 2x 5x, 15 को इधर भेज दिया, 4 प्लस 15 5x इक्वल टू 19। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19 अपॉन 5। दोनों जगह से हमारी x की वैल्यू सेम आएगी, यहाँ से भी x की वैल्यू 19 अपॉन 5 आ रही, यहाँ से भी x की वैल्यू 19 अपॉन 5 आ रही। अब सेम तरीके से कोई यहाँ पे पुट कर दो चाहे यहाँ पे पुट कर दो, तुम्हारी मर्जी। y हमारा 5 माइनस x आ रखा, तो 5 माइनस x की वैल्यू 19 अपॉन 5 रख दूंगा, सॉल्व करूंगा इसको तो 25 माइनस 19 अपॉन में 5 यानी कि 6 अपॉन 5। तो दोनों जगह से देख लो y की वैल्यू 6 अपॉन 5 ही आ रही है और x की वैल्यू दोनों जगह से 19 अपॉन 5 ही आ रही है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है उसे करते हैं। इक्वेशंस क्या दे रखी है हमको, इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये जरूर ध्यान देना है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के नॉट इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे a1 अपॉन a2 की वैल्यू 3 अपॉन 2 है और b1 अपॉन b2 की वैल्यू 4 अपॉन माइनस 2 है, दोनों आपस में इक्वल नहीं आएंगे, तो डेट मींस इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देख लेना है, कई बार ऐसा होता है कि पैरेलल का केस रहता है या कोइंसिडेंस का केस रहता है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं, तो पहले एक बार ये भी चेक कर लेना है। अब यहाँ पे अगर मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे y 4 है, y का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है। अगर इस पूरी इक्वेशन में 2 से इंटू कर दिया जाए तो 2 जहाँ पे 4 बन जाएगा, तो नीचे वाली इक्वेशन में 2 से इंटू कर दो, ऊपर वाली को ऐसे ही रखना 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यहाँ पे 2 से इंटू कर दो, 2 जा 4x, 2 से इंटू कर दो माइनस का 4y इक्वल टू 2 जा 4। हम y वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 4y प्लस का, यहाँ पे 4y माइनस का। अगर मैं दोनों इक्वेशन को प्लस करता हूँ, तो y मेरा कट जाएगा, तो प्लस कर दो इसको, 4y से 4y गया, 4 और 3 7x, 10 और 4 14, 7 में से 14 कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 में x की वैल्यू 2 रख दो, यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, 6 को इधर भेज दो, 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, तो 4y ऐसे आ जाएगा और 10 में से 6 गया 4, फिर 4 से 4 काट दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब सेम क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं।
3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यहाँ से y को निकाल देते हैं, 3x को इधर भेज जा, 4y इक्वल टू 10 माइनस 3x और 4 को डिवाइड भेज दिया, y इक्वल टू 10 माइनस 3x अपॉन में 4। तो y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। एक बार यहाँ पे देखिए जाए, 2 बन जाए 2 बन जाए 2, 2 2 2 कट जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। अभी भी हम y यहाँ पे रख सकते हैं, x माइनस वाई की वैल्यू 10 माइनस 3x अपॉन 4 यहाँ पे पुट कर दी इक्वल टू 1, माइनस के अंदर इंटू कर दो, x माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 3x अपॉन में 4 इक्वल टू 1, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, 4 की इंटू यहाँ हो जाएगी x के साथ, 4x माइनस 10 प्लस 3x, जो 4 डिवाइड में आएगा उसको उस साइड भेज दिया, 4 और 3 7x, 10 को उस साइड भेज दिया, प्लस का हो जाएगा 10 और 4 14, 7 से 14 गया, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दो, 10 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 4, 10 माइनस 6 अपॉन 4 यानी कि 4 अपॉन 4 यानी कि 1। तो y की वैल्यू यहाँ पे हमारी 1 आ रही और x की वैल्यू कितनी आ रही 2, और यहाँ से भी y की वैल्यू 1 आ रही, x की वैल्यू 2 आ रही। तो ये हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया दोनों मेथड से। इसके बाद करना है हमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो मैं 4 को इस साइड भेज देता हूँ, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 हो जाएगा। और दूसरा क्या है, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ये दे रखा हमको 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो मैं 2y को इस साइड भेज दूंगा, माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 7। अब यहाँ पे देखा जाए कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट किया जाए, x को कि y को। यहाँ पे तो y को अगर एलिमिनेट करेंगे तो नीचे भी 5 से इंटू करनी पड़ेगी, 5 2 जा 10, और ऊपर भी 2 से इंटू करनी पड़ेगी, 5 2 जा 10। बट अगर हम x को एलिमिनेट करते हैं तो खाली ऊपर वाली इक्वेशन में अगर मैं 3 से इंटू कर दूं तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। तो x को एलिमिनेट कर लेते हैं, 3 से इंटू कर दी, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y इक्वल टू 4 3 जा 12, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो 9x में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो मुझे दोनों इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। जब भी जिस वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं, अगर दोनों इक्वेशन में उसका साइन सेम हो जाए तो तुम्हें दोनों इक्वेशन को माइनस करना है, और अगर जिस वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं उसके साइन ऑलरेडी अपोजिट हो तो तुम्हें बस प्लस कर देना है दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ पे सेम साइन है जिससे हम एलिमिनेट कर रहे हैं, प्लस प्लस है, तो मुझे करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। जब मैं माइनस करूंगा तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होंगे। यहाँ पे 9x प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा। सॉल्व करूंगा तो 9x से 9x कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 2 गया 13, बड़े वाले का साइन आएगा माइनस का 13, 12 में से 12 में से 7 गया 5, 13 को इधर भेज दिया तो y की वैल्यू आ गई, माइनस साइन भी जाएगा, माइनस 5.30, y की वैल्यू माइनस 5.13 आ गई। अब क्या करना है, हमें y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 3x माइनस 5 इक्वल टू 4 में पुट कर देते हैं, 3x माइनस 5, y की वैल्यू माइनस का 5.13 इक्वल टू 4। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो 3x माइनस माइनस प्लस, उसको उस साइड भेज दूंगा 4, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, इधर जाके फिर माइनस का हो जाएगा, 5 5 जो 25 अपॉन में 13। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 13 4 जा 52, 52 माइनस 25 अपॉन में 13, माइनस करूंगा तो आ जाएगा 27 अपॉन में 12। तो x 27 अपॉन में 12 और यहाँ हमारा 3x चल रहा। तो अगर मैं 3 से फिर 27 को उड़ाऊं तो फिर x की वैल्यू जो फाइनली आएगी वो आएगी 9 अपॉन 12, अरे फिर कट जाएगा तो 3 अपॉन 4। तो x की जो वैल्यू आ रही है हमारी 3 अपॉन 4 आ रही, और y की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस 5.13 आ रही है। अब इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है, जो दूसरी इक्वेशन थी वो हमें दे रखी थी 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ऑलरेडी उन्होंने 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 दे रखा, तो मैं 9 को ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पे, 3 इंटू 3 में इस 3 को इधर डिवाइड में भेज देता हूँ। 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y प्लस 7 अपॉन में 3। तो कुछ नहीं करना है, ये दूसरी इक्वेशन को लेना है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। इसमें 3x की वैल्यू ये रख दो, 2y प्लस 7 अपॉन में 3 माइनस 5y इक्वल टू 4 अपॉन 1। तो अब एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो 1 की इंटू यहाँ होगी 2y प्लस 7, 5 की इंटू यहाँ 3 की इंटू 5 के साथ होगी 15y, 3 पूरे के डिवाइड में आएगा, उधर इंटू में चल जाएगा, 4 3 जा 12। अच्छा 15 में से 2 गया, माइनस का 13y, 7 को साइड भेज दूंगा, 12 माइनस 7 5, 13 को डिवाइड में भेज दिया, y की वैल्यू यहाँ से भी माइनस 5.13 आ गई, दोनों जगह से y की वैल्यू सेम आ रही है। अब जो y की वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें x मिल जाएगा। तो 2 इंटू y की वैल्यू है माइनस का 5.13 प्लस 7 अपॉन में 3, तो आ जाएगा माइनस का 10 अपॉन 13 प्लस 7 अपॉन में 3,
-10 प्लस 13 7 जा 91 अपॉन में 13 इंटू 3। इधर हमारा 3x चल रहा। अब 3x इक्वल टू 81 आ जाएगा, माइनस करूंगा तो 13 अपॉन में 3। 3 से इसको काटा 27 टाइम्स, 3 से फिर इसको काटा 9 टाइम्स, तो x की वैल्यू जो आ रही है वो 9 अपॉन 13 आ रही है। अच्छा इधर 13 था हमारा, सॉरी, तो इधर भी वैल्यू जब मैं इसे 3 से काटूंगा तो ये 9 टाइम्स कटेगा, तो यहाँ से भी 9 अपॉन 13 आएगी वैल्यू। तो दोनों जगह से x की वैल्यू भी सेम आ रही और y की वैल्यू भी क्या आ रही, सेम। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, पार्ट नंबर 3।